हेलो एवरीवन, मैं सिवी एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सेमेंटिक टेक्सचर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म नंबर MSc 1 के बारे में। अब ये MSc 1 फॉर्म होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में, लिमिटेड कंपनी के बारे में, लिस्टेड कंपनी के बारे में। अब ये डोरमेंट कंपनी क्या होती है कि किस तरह की कंपनी को हम डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हमारा बिजनेस बंद हो जाता है तो हमारे माइंड में एक ही बात आती है कि कंपनी को क्लोज कर दिया जाए। तो इंडियन लॉ ने एक प्रोविज़न क्रिएट किया है डोरमेंट कंपनी का कि आप अपनी एक्टिव कंपनी के स्टेटस को डोरमेंट स्टेटस में चेंज करा सकते हैं। डोरमेंट का मतलब होता है स्लीपिंग कंपनी। तो आइए अब हम फॉर्म की ओर चलते हैं कि हम कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि फॉर्म नंबर MSc 1 को कैसे डाउनलोड करेंगे साइट से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो है फॉर्म ओपन होके आ रहा है, फॉर्म MSc 1। यहाँ पर हेडिंग भी आप देख पाएंगे, एप्लीकेशन टू ROC फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। अब यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके जो है क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप अपनी कंपनी का सिन नंबर यहाँ पर डालेंगे और प्रोफाइल बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका नेम ऑफ कंपनी, आपका कंपनी का एड्रेस, ईमेल ID, टाइप ऑफ कंपनी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है, ये अब सारी चीज़ें आपको जो है ऑटोफिल होके आएंगी। अब 6 नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ पर 6 नंबर कॉलम भी आपको ऑटोफिल मिलेगा। अब 7th पे आ जाते हैं, डेट ऑफ पासिंग बोर्ड रेजुलेशन। यहाँ पर आपको अपनी बोर्ड रेजुलेशन की जो डेट पास हुई है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजुलेशन, यहाँ पर आपको स्पेशल रेजुलेशन की डेट एंटर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट SRN ऑफ फॉर्म फील्ड फॉर स्पेशल रेजुलेशन, यहाँ पर आपने जो फॉर्म 14 फाइल किया है उसका SRN नंबर यहाँ एंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है वेदर द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी आर बीइंग रेगुलेटेड अंडर एनी स्पेशल एक्ट। यहाँ पर आप येस अगर आपको लगता है तो येस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ नो कर सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर। आपकी कंपनी में जो डायरेक्टर है वो उनका आप यहाँ नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 जो भी है, तो यहाँ पर आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्टर का DIN नंबर डाल के प्रोफाइल बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल बटन पर क्लिक करने के बाद नाम, डेजिग्नेशन, कैटेगरी ये ऑटोफिल होके आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फॉर्म की ओर, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर मैं आपको एक एक फील्ड जो है क्लियर करके बताऊँगी कि किस तरीके से आपको कौन से फील्ड पे जो है जो क्लिक करना है आपको। सबसे पहला जो है आपका वो मैं आपको बताऊँगी, द कंपनी हैज़ नॉट बीन क्राइंग ऑफ एनी बिजनेस ऑफ ऑपरेशन सिंस। यहाँ पर ये पूछ रहा है कंपनी तब से किसी भी व्यवसाय का ऑपरेशन को क्रिएट कर रही है। तो आप यहाँ पर डेट डालेंगे, जिस टाइम से जो है कंपनी ऑपरेशन में नहीं चल रही है वहाँ पर डेट डालेंगे। फिर आपका जो है यहाँ पर फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको बताऊंगी द कंपनी हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 और मोर फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर ये बता रहा है कि कंपनी ने लास्ट 2 या अधिक वित्तीय वर्षों के दौरान कोई महत्वपूर्ण लेखांकन या लेन देन किया है या नहीं, तो वो आप यहाँ पर कर सकते। तो आप नेक्स्ट पे इस पर 2nd नंबर बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहूँगी, द कंपनी हैज़ नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 और मोर फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर ये पूछ रहा है कंपनी ने लास्ट 2 या 2 से अधिक ड्यूरेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल ना किया हो। तो यहाँ पर आप ऐसी कंडीशन में आप 3rd पे करेंगे क्लिक। अब फॉर्म की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वेदर द कंपनी हैव एनी एसेट्स और लायबिलिटीज, यहाँ आप अगर येस है तो येस कर दीजिए, अगर आपका नो है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर सकते हैं। अब फॉर्म की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ मैंडेटरी अटैचमेंट है जो आपको यहाँ पर अटैच करनी पड़ेंगी, और जो भी आप अटैच करेंगे वो यहाँ पर फाइनली बॉक्स में शो होके आएगा। तो पहला आपको जो अटैचमेंट करना है, कॉपी ऑफ स्पेशल रेजुलेशन यहाँ पर अटैच करेंगे इस बॉक्स में।
नेक्स्ट आपका ऑडिटर सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अटैच करेंगे। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्यूली सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिटर एस ऑफ द कंपनी, यहाँ पर जो है अटैच कर देंगे इस डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट आपका ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको अटैच करना पड़ेगा, जो भी आप चाहते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आप अटैच कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर आप ऑप्शनल में यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अब आते हैं डिक्लेरेशन की ओर। इस फॉर्म को डिक्लेयर कौन करता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टर का यहाँ पर नाम डालेंगे, और जैसे आप हर फॉर्म में करते आते हैं वाइड रेजुलेशन नंबर, यहाँ पर हम रेजुलेशन नंबर एंटर करेंगे, रेजुलेशन की यहाँ पर डेट एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं डिक्लेरेशन यहाँ पर कौन करता है। यहाँ पर आपका पार्टनर डिक्लेरेशन कर सकते हैं, यहाँ पर पार्टनर का डिन नंबर डाल के, और यहाँ पर डेजिग्नेशन जो है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फॉर्म की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्म को सर्टिफाई कौन करेगा, एक प्रोफेशनल ही इस फॉर्म को सर्टिफाई कर सकता है, आपको कराना पड़ेगा, जो कि जो है होल टाइम प्रैक्टिस पर हो। तो यहाँ पर हम जो है ऑडिटर का यहाँ पर नंबर, मेंबरशिप नंबर यहाँ डालकर और फॉर्म को चेक फॉर्म कर देंगे। चेक फॉर्म करने के बाद अगर हमने फॉर्म में कहीं कोई मिस्टेक कर रखी है तो ऑलरेडी ये एरर जो है शो करेगा। उसके बाद हम पार्टनर का डिजिटल सिग्नेचर यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑडिटर के डिजिटल सिग्नेचर अटैच करके फॉर्म को प्री स्क्रूटनी करेंगे। फॉर्म को प्री स्क्रूटनी करने के बाद इस फॉर्म को फाइनली हम सेव करके रख लेते हैं। अब आगे आपको मैं बताना चाहूँगी कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, जो कि आप सुनिए, जो है कि आप क्या हमेशा एक्टिव कंपनी को डोरमेंट कंपनी में रख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक बार में एक कंपनी को मैक्सिमम 5 साल तक आप डोरमेंट में रख सकते हैं। 5 साल के बाद डोरमेंट कंपनी को एक्टिव कंपनी में कराना पड़ता है। ऐसा ना करने पर मिनिस्ट्री अपने रिकॉर्ड से रिमूव कर देती है। एक बात यहाँ मैं आपको और बताना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया है, बीच में आप अपनी डोरमेंट कंपनी को 1 ईयर में ही एक्टिव करा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्लियर और करना चाहूँगी, एलिजिबिलिटी क्या है डोरमेंट कंपनी को अप्लाई करने के लिए, मीन्स किस तरह की कंपनी को डोरमेंट स्टेटस के लिए किस तरह की कंपनी डोरमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर पहला आपको बताऊंगी, किसी भी तरह का टैक्स या आउटस्टैंडिंग है तो वो कंपनी डोरमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है। अगर आपका कोई लोन चल रहा है, पेंडिंग हो, कोई इंटरेस्ट आपका ड्यू हो, कोई ऑन पब्लिक डिपॉजिट, अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो भी आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स एक फ्रेश कंपनी ही डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई कर सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।